प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अभी बीते महीने यानी जून में अमेरिका यात्रा पर थे। वहां उनसे ये सवाल पूछा गया कि आप भारतीय जनता पार्टी का इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि वो हिंदू सांप्रदायिकता फैलाती है। आप खुद केरल से सांसद थे और वहां पर आपने इंडियन मुस्लिम लीग का समर्थन प्राप्त किया था। तो आप इंडियन मुस्लिम लीग को क्या सेकुलर मानते हैं? इस प्रश्न के जवाब में राहुल गांधी ने यह कहा था कि इंडियन मुस्लिम लीग पूरी तरीके से सेकुलर पार्टी है। आज इस बात की इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि केरल के कासरगोड जो जिला है उसमें काहनागढ़ जो एक क्षेत्र में आज इंडियन मुस्लिम लीग की युवा शाखा ने एक मार्च निकाला। ये मार्च उन्होंने जो मणिपुर में हिंसा हो रही है उसके खिलाफ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए और जो केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता का कानून बनाने जा रही है, इसकी संभावनाएं दिख रही हैं, उसकी खिलाफत करने के लिए या उसका विरोध करने के लिए निकाली गई थी। इस रैली में, इस मार्च में इंडियन मुस्लिम लीग के यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने जो नारे लगाए वो अत्यंत विवादास्पद और हिंदुओं को भड़काने वाले थे। कथित तौर पे ये कहा जा रहा है कि इस रैली के दौरान कहा गया कि इस तरह की आवाज़ आ रही थी कि हम तुम्हें मंदिरों में लटका देंगे, हम तुम्हें जिंदा जला देंगे। इस तरह के नारे लगाए जा रहे थे। क्या ये नारे सेकुलर थे? ये हिंदुओं के खिलाफ नारे थे? क्या एक सेकुलर पार्टी जो राहुल गांधी के अनुसार उसके कार्यकर्ताओं द्वारा जो ये नारे लगाए गए, क्या इनसे आप सहमत हैं राहुल जी? आज ये सवाल है आपसे, क्योंकि आपने जो बात कही थी इंडियन मुस्लिम लीग के बारे में, वो इंडियन मुस्लिम लीग और उसके कार्यकर्ता सड़कों पर भारी हुजूम लेकर के भीड़ का या नारे लगा रहे हैं। और इन नारों में भी अगर आपको धर्मनिरपेक्षता दिखाई देती है, सेकुलरिज्म दिखाई देता है, तो इसी सेकुलरिज्म, छद्म धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ लोगों में नाराजगी है, जिसका परिणाम आप लगातार चुनावी हार के रूप में देख रहे हैं। तो आज आपको जवाब देने का वक्त है। आपको बताना पड़ेगा कि क्या आज भी आप इंडियन मुस्लिम लीग को सेकुलर मानते हैं। और सवाल तो धर्मनिरपेक्षता के सबसे बड़े झंडाबरदार वामपंथी दलों से भी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के बाद वहाँ तो वो ख़त्म हो गए, अब केरल में ही उनकी सरकार बची है, त्रिपुरा में भी उनकी सरकार नहीं रही। तो केरल में पिनरई विजयन की सरकार है सीपीएम के, और उस राज्य में जब इस तरह की हरकतें हुई हैं तो सरकार कौन से कठोर कदम उठाने जा रही है इस सांप्रदायिकता को रोकने के लिए, या फिर जो ये हरकत की है इंडियन मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं ने, उन्हें वो भी धर्मनिरपेक्षता के नज़रिए से देखते हैं, उसी चश्मे से देखते हैं। ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम वोटों को हासिल करने के लिए इंडियन मुस्लिम लीग जैसे संगठनों के सारी करतूतों पर पर्दा डालना ही धर्मनिरपेक्षता का एक पर्याय बन गया है। तो आज के अंक में इसी पर चर्चा करनी थी थोड़ी सी। मैंने कहा एक जो दो सवाल हैं, धर्मनिरपेक्षता के सबसे बड़े जो झंडाबरदार हैं और चैंपियन हैं श्रीमान राहुल गांधी जी और वामपंथी दलों से, वो बताएं कि उनका इस पर क्या मत है। क्योंकि आप समझ लीजिए कि जो नया गठबंधन बना है उसका इंडियन मुस्लिम लीग भी एक सदस्य है। तो ऐसा धर्मनिरपेक्ष संगठन विपक्षी दलों ने बनाया है जिसमें ऐसा नारे लगाने वाले, हिंदू विरोधी नारे लगाने वाले लोग शामिल हैं। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपसे ये भी अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।